हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में क्लास नाइन्थ और क्लास नाइन्थ में इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है वो कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो ये कवर करने वाले हैं, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ ताकि हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस कर सके। और इस वीडियो में जितने आपका इस चैप्टर के एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है एवरी विलेज, और सारे क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, इसको आप लोग याद कर लोगे, जान लोगे। एवरी विलेज इन इंडिया इज सर्वेड वंस इन 10 ईयर्स ड्यूरिंग द सेंसस। ये बोल रहा है कि भारत में जितने सारे जो गांव हैं तो हर एक 10 साल के आपका इसमें क्या है, 10 साल में आपको इसको सर्वे किया जाता है ना। सम ऑफ द डिटेल्स आर प्रेजेंटेड ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट, है ना। तो इसमें क्या है, कुछ डिटेल वगैरह है जिस फॉर्मेट में आप लोगों को दिया गया है। फिल अप द वेस्ट ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ पालमपुर, और ये आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है पालमपुर के बेसिस पे करना है। तो इसमें आपको लोकेशन, तो इसमें क्या है लोकेशन, इसमें क्या है आपका बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है वेस्टर्न यूपी का। ओके, इसके बाद टोटल एरिया ऑफ द विलेज है इसका, है ना। तो टोटल एरिया ऑफ द विलेज कितना है आपका 226 हेक्टेयर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना। और इसमें थर्ड नंबर जो आप लोगों को लैंड यूज है ना, जो कि हेक्टेयर में बताना है कि कितना लैंड यूज होता है ना। तो नीचे आप लोग इसमें जो डाटा वगैरह दिया गया है, तो इसमें क्या है कि 200 जो हेक्टेयर है वो कल्टीवेटेड लैंड है ना। बाकी सब जो दिया है। अब बात करें आपका जो डी नंबर फैसिलिटी की, तो यहाँ पर जो फैसिलिटी वगैरह क्या है इसके बारे में बता रहा हूँ। मेडिकल, ठीक है। तो एजुकेशन में क्या है 2 प्राइमरी स्कूल्स है और क्या है आपका 1 हाई स्कूल है। मेडिकल में 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी है। मार्केट में एक आपका रायगंज एंड शाहपुर। इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है, मोस्ट ऑफ द हाउसेस है इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। यहाँ पे जितनी सारे जो गांव है हर एक गांव के पास क्या है बिजली कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स। अब क्या है कि फील्ड वगैरह में जितने सारे ट्यूबवेल है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। एंड यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, और वो भी आपका जो भी है ना स्मॉल बिजनेस जहाँ पर होते हैं वहाँ पर भी आपका अवेलेबल है। अगर बात करें कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि लोग को वहाँ कैसे कनेक्ट करते हैं ना। तो क्या वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज। अब ये जो गांव है ना, अपने पड़ोसी गांव से आपका है ना वेल कनेक्टेड है, मतलब अच्छा सा जुड़ा हुआ है ना। एंड टाउन्स, और शहर से भी 3 किलोमीटर्स फ्रॉम रायगंज, है ना। ऑल वेदर रोड्स कनेक्टेड टू आपका रायगंज, है ना। ये क्या है कि है ना हर एक मौसम में आपका क्या है आपका इस सड़क से कनेक्टेड है ना रायगंज से। एंड फर्दर शाहपुर से भी मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक आपका ब्लॉक कार्ट्स, टांगोज, है ना, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर, है ना। तो ये सब साधन वगैरह से हैं जो आपका कनेक्टेड है। और इसका जो नियरेस्ट जो टाउन है वो क्या है, शाहपुर। तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन उस गांव से रिलेटेड। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आप लोगों को, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स। कहता है कि आधुनिक जो आजकल जो कृषि है उसमें क्या है कि इनपुट देखो ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। विच आर मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्री, जो कि आपका इंडस्ट्री में क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। तो कहता है डू यू एग्री, तो क्या आप इससे सहमत हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग्स मेथड्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। कहता है कि जो आधुनिक कृषि होती है इसमें अलग अलग वैरायटी क्या होते हैं, सीड यानी बीज यूज होते हैं। दिस सीड्स रिक्वायर ए कम्बिनेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना। और इन जो बीज को है ना आपका एक अलग अलग केमिकल फर्टिलाइजर है ना की ज़रूरत पड़ती है। पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लाइक ट्रैक्टर्स, है ना, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी लाइक इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स टू प्रोड्यूस्ड बेस्ट रिजल्ट्स, है ना। इनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ऑल दीज एलिमेंट्स आर मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्रीज, हेंस इट वुड बी राइट टू से। तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज ए ग्रेटर नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट्स, है ना, इनली हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर पढ़ना हम लोगों को थर्ड। हाउ डिड वी द स्प्रीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर्स इन पालमपुर। कहता पालमपुर में
किसानों के हेल्प के लिए जो बिजली है ना किस तरह से आपका बिछा हुआ है, यानी उसको आपका यानी अलग अलग तरह से उसको दिया गया है। तो इसका जो आंसर है, द स्प्रीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ हेल्प द फार्मर्स ऑफ पालमपुर विलेज इन द फॉलोइंग वे। तो इस तरह से है ना पालमपुर के किसानों को बिजली दिया गया है या बांटा गया है। फर्स्ट है, मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। जिसमें क्या है कि इस गांव में जितने सारे जो घर हैं सबके पास क्या है, बिजली का कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू रन ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स। और क्या करता है कि बिजली को है ना ट्यूबवेल को रन कराने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। और यहाँ पे छोटे छोटे बिजनेस में भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन वाई। कहता है कि इरीगेशन के अंदर एरिया को यानी क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए, ऐसा क्यों। इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल कंट्री। जो भारत अपना है कृषि प्रधान देश है। नियरली 2/3 ऑफ द पीपुल आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर दियर लाइवहुड। इसमें कहता है इस देश के 2/3 जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर निर्भर है। बट द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री ए लिटिल लेस देन 40% इज इरीगेटेड इवन टूडे, है ना। इन द रिमेनिंग एरिया फार्मिंग इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल। इसमें कहता है बहुत सारा जो एरिया है जो कि आपका ही बरसात पर निर्भर है। विच इज इरेगुलर एंड आपका अनसर्टेन, जो आपका है ना असामयिक है और जो कि आपका अनिश्चित है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कैनॉट बी यूज्ड इन द absence ऑफ assured adequate वाटर सप्लाईज। इंडिया कैनॉट अचीव द गोल ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड्स ग्रेन्स अनलेस द एरिया अंडर द इरीगेशन इज इंक्रीज्ड। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमॉन्ग द 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर। तो पालमपुर के 450 लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का वो दिया गया है। तो इसमें आपका नंबर ऑफ़ फैमिलीज है, एक तरफ लैंड है तो 150 जो फैमिलीज है जिसके पास 0 लैंड है, 240 जो फैमिली है जिसके पास लेस देन 2 एकड़ है, और 60 फैमिली के पास क्या है, मोर देन 2 एकड़ है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वाई आर द वेजेज फॉर फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम एजेज। इसमें कहता है कि पालमपुर में क्या है कि जो फार्म जो लेबर हैं है ना उनका जो इनकम है वो आपका मिनिमम एज से क्या है, कम है। तो इसका जो आंसर है, फार्म वर्कर्स एट पालमपुर विलेज गेट लोअर वेजेज दैन मिनिमम वेजेज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, उसे जो गवर्नमेंट जो फिक्स की उसे क्या है, कम है। द मिनिमम वेज फॉर ए फार्मर लेबर इज फिक्स एट आपका 115 पर डे। मतलब क्या है कि जो मिनिमम जो वेज है आपका वो कितना है, 115 रुपये एक दिन का है। बट फार्म्स लेबर्स गेट ओनली आपका 70 to 80। लेकिन जो वहाँ के जो लेबर हैं, मजदूर हैं, वो डेली कितना मिलता है आप लोगों को, 70 से 80। दिस हैपन्स बिकॉज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क एमंग द फार्मर्स आर एट द पालमपुर। इसका जो मेन रीज़न है वहाँ पर क्या, हैवी कंपटीशन है। मतलब क्या है कि जो मजदूर है वो काफ़ी आपका ज़्यादा अमाउंट में है और वहाँ काम करने जो करवाने हैं वो क्या है, बहुत ही कम है। समझे बात को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, है ना। तो कहता है कि सेम पीस ऑफ लैंड को इंक्रीज करना है ना, तो उसके तरीके बताना है। यूज एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड आर। इसके रीजन क्या हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट आपको मल्टीपल क्रॉपिंग करना है और सेकंड क्या करना है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉमनली वे ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ ए गिवन पीस ऑफ लैंड। अंडर इट मोर देन वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। इंडियन फार्मर्स शुड ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप्स इन ए ईयर। कहता है जो भारतीय किसान है क्या है ना, एक साल में कम से कम 2 अनाज उपजाना चाहिए। इन इंडिया सम फार्मर्स आर ग्रोइंग ए थर्ड क्रॉप ओवर द पास्ट आपका 20 ईयर्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड कैन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज ए रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ इट। अंडर मॉडर्न फार्मिंग है ना, मोर कल्टिवेबल एरिया शुड बी ब्राउट अंडर आपका HYV सीड्स एंड इरीगेशन।
द यूज ऑफ सिंपल वुडन है ना प्लाउ मस्ट बी रिप्लेस्ड बाई ट्रैक्टर्स, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर etc मेक कल्टिवेशन फास्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ ए फार्मर विथ 1 हेक्टेयर लैंड। कहता है कि मान लो किसी किसान के पास अगर 1 हेक्टेयर लैंड है तो किस तरह का काम उसको कर सकता है, डिस्क्राइब करना है। फार्मर्स विथ ए 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड शैल पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ ए स्मॉल फार्मर। सबसे पहले क्या है कि जिस किसान के पास अगर 1 हेक्टेयर से अगर कम ज़मीन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल फार्मर बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क वुड बी डन बाय द फार्मर्स एंड इज फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, इसमें क्या ज़्यादातर जो काम होते हैं उस किसान के परिवार ही करते हैं। द फार्मर्स विल नॉर्मली यूज ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स टू प्लाउ द फील्ड। इसमें क्या है कि बैलों के जोड़े से क्या करता है, खेत को क्या करता है, अपना वो खेती करता है। द फार्मर मेंबर्स वुड असिस्ट हिम टू शोइंग द सीड्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम में ही मे रिक्वायर टू हायर सम लेबर्स। जो क्या करता है खुद ही से खेती करता है या ज़्यादा अगर ज़रूरत हो तो इसको कुछ आपका लेबर की ज़रूरत पड़ेगा जिसके पास 1 हेक्टेयर का लैंड है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर हार्मिंग, हाउ इट इज़ डिफरेंट फॉर द स्मॉल फार्मर्स। द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स यूजुअली हैव सरप्लस कैश बाई सेलिंग दियर फार्म प्रोड्यूस। जो क्या आता है कि जो उपज होती है उसको बेच कर क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। सिंस दे हैव लैंड एंड हाउस इजली दे गेट लोन फ्रॉम बैंक्स। जिससे क्या होता है कि बैंक से क्या कर सकते हैं, इजी वे में लोन मिल सकता है। स्मॉल फार्मर्स ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर मे नॉट बी एबल टू बैंक लोन्स, दे हैव टू डिपेंड ऑन द लोकल मर्चेंट एंड मनी लेंडर फॉर लोन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो बोल रहा है, ऑन व्हाट टर्म्स डिड सविता गेट ए लोन फ्रॉम ए तेजपाल। कहता है किस टर्म से जो सविता है तेजपाल से आपका लोन मिल सकता है। वुड सविता कंडीशन बी डिफरेंट इफ़ ही शुड गेट ए लोन फ्रॉम द बैंक एट ए लो इंटरेस्ट रेट। इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से पढ़ लोगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर देन नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैन बी स्टार्टेड इन विलेज, है ना, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। 3 थिंग्स दैट नीड टू बी डन टू इनकरेज द नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन विलेजेज। तो इसमें आपका 3 एक्टिविटीज़ दिया गया है। द गवर्नमेंट शुड सेटअप स्कीम्स, है ना, गवर्नमेंट को है ना वेयर बाई लैंडलेस लेबर्स एंड स्मॉल फार्मर्स आर एबल टू गेट चीप लोन्स टू स्टार्ट ए स्मॉल इंडिविजुअल कम्युनिटी बिजनेस। सेकंड क्या है, इन एडिशन टू फाइनेंशियल असिस्टेंस द गवर्नमेंट शुड सेटअप ए रूरल वर्कशॉप टू एबल द विलेजर्स टू बिल्ड दियर स्किल लेवल्स। थर्ड क्या है, गवर्नमेंट शुड ऑल्सो वर्क टुवार्ड्स द इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ विलेज सो दैट द रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री आर वेल कनेक्टेड टू द अर्बन एरियाज। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम लोगों ने कवर किया क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ पालमपुर। तो इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन से मैंने कवर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।